मैं कमलेश कुमार। आज आप लोग को मैट्रिक्स का नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। जो स्टूडेंट मैट्रिक्स पढ़ लिए हैं ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं कृपया करके इसे चैप्टर को अच्छी तरह से ध्यान दें। देखिए, होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हिंदी होता है आव्यूह। क्या होता है? आव्यूह। मैट्रिक्स का हिंदी होता है आव्यूह। मैट्रिक्स का हिंदी होता है आव्यूह। देखिए, आव्यूह को 3 तरीके से सूचित किया जाता है। ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा। ये आपका मैट्रिक्स का एक चिन्ह है। ये तीनों जो देख रहे हैं ये मैट्रिक्स का चिन्ह है। ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा। देखिए, हम तीनों चिन्हों में से सबसे प्रथम जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो फर्स्ट को करते हैं। हम लोग इसका ज्यादा यूज करते हैं, इसको बहुत कम यूज करते हैं। लेकिन जानकारी के लिए हमको जानकारी रखना जरूरी है कि मैट्रिक्स का तीनों चिन्ह होता है। ये तीनों सिंबल जो है मैट्रिक्स का है। ये सिंबल जब देखिएगा तो आप समझ जाइएगा मैट्रिक्स का चिन्ह दिया हुआ है। देखिए सर, आप सिंबल तो समझ रहे हैं कि ये मैट्रिक्स का सिंबल है, तो आपके मन में विचार आ रहा होगा कि व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? आपको लग रहा होगा कि मैट्रिक्स क्या है? तो कहता है कि आव्यूह कहता है वह आयताकार क्षेत्र है जिसमें यम क्षैतिज रेखा तथा यन उदग्र रेखा होता है। क्षैतिज रेखा को आव्यूह की पंक्ति एवं उदग्र रेखा को आव्यूह का स्तंभ कहते हैं। देखिए, तो आव्यूह का परिभाषा है कि आव्यूह वह आयताकार क्षेत्र है जिसमें यम क्षैतिज रेखा तथा यन उदग्र रेखा होता है। क्षैतिज रेखा को आव्यूह की पंक्ति एवं उदग्र रेखा को आव्यूह का स्तंभ कहते हैं। देखिए, मैट्रिक्स का जो मेन सिंबल होता है उस पर ध्यान दें। ये है आपका मैट्रिक्स का सिंबल। ये किसका सिंबल है? मैट्रिक्स का है। ये मैट्रिक्स का सिंबल है। कि मैट्रिक्स के सिंबल में क्या होता है कि क्षैतिज रेखा को होता है और उदग्र रेखा होता है। क्षैतिज रेखा को आव्यूह की पंक्ति बोलते हैं और उदग्र रेखा को आव्यूह का स्तंभ बोलते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 5 6 7। देखिए, मोटा मोटी आपको समझना है। यदि इसमें रो समझना है तो पंक्ति को बोलते हैं रो, ROW। रो मीन्स होता है पंक्ति। और कॉलम को बोलते हैं स्तंभ। कॉलम को क्या बोलते हैं? स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। रो मीन्स होता है पंक्ति और कॉलम मीन्स होता है स्तंभ। यदि आप समझना चाहते हैं कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं,
देखिए मेरे भाई, मैट्रिक्स एक प्रकार का जैसे एक फैमिली होता है ना, फैमिली में परिवार होता है, तो एक परिवार है। इसमें देखिए 6 गो अवयव है, जैसे एक परिवार में होते हैं ना मम्मी पापा भाई बहन, उसी प्रकार से 6 गो परिवार है। इस 6 परिवार में हो गया पहला परिवार, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव। इसमें टोटल 6 अवयव है सर। पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, ये 6 अवयव है। इस 6 अवयव में से ये फर्स्ट अवयव है, सेकेंड अवयव है, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। देखिए यदि इसमें आपको पहचानना है कि कौन इसमें रो है कौन इसमें कॉलम है, मतलब कितने इसमें रो है कितने इसमें कॉलम है, तो मेरे भाई आप क्या कीजिएगा, मैट्रिक्स में जो सबसे पहला अवयव है उस पर बायां हाथ के अंगूठा को रखिएगा। किसको रखिएगा? बायां हाथ के अंगूठा को। इस अंगूठा को रखने के बाद बायां हाथ के अंगूठा को रखना है किसकी, मतलब कैसे करके, मतलब कि आपको दाएं से बाएं साइड में करके रखना है, कि जिससे किसका जो दिशा लगे अंगूठा का वो लगे कि आपको बाएं से दाएं ओर जा रहा है। अंगूठा इस तरह रखना है। अब देखो मेरे भाई, अंगूठा के सामने, इस जो अंगूठा आप देख रहे हैं उसके सामने जितना भी अवयव रहेगा उसे हम लोग फर्स्ट रो बोलेंगे। रिपीट, मतलब क्या करना है कि जो आपको सबसे पहला अवयव दिखाई दे रहा है उस पर आपको बायां हाथ के अंगूठा को रखना है। अंगूठा को रखने के बाद आप अंगूठा का जो अंगुली है उसको इस तरह रखना है कि अंगूठा का अंगुली बाएं से दाएं की दाएं तरफ उसका दिशा हो, और अंगूठा के अंगुली के जो सामने जितना भी अवयव लिखा हुआ है उसे हम लोग फर्स्ट रो बोलते हैं। ऐसा हो कि एक भी अवयव रह सकता है, 2 भी अवयव, 3 भी अवयव, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने किसी मतलब कितना भी नंबर में अवयव रह सकता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रो। क्या बोलते हैं? फर्स्ट रो। और इसी तरह अंगूठा को खाली आप ऊपर से नीचे ले आइए, ऊपर से क्या आइए, नीचे ले आइए, तो इसे हम लोग बोलेंगे सेकेंड रो। जैसे यहाँ ऊपर था फर्स्ट रो, नीचे लाए तो क्या हो गया? सेकेंड रो। इसमें कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसी प्रकार से इसमें यदि अवयव मान लिया कि 1 अवयव है तो भी सेकेंड रो, 2 अवयव है तो भी सेकेंड रो, 3 अवयव है तो भी सेकेंड रो। तो मोटा मोटी मेरे भाई समझिए, रो यदि आपको समझना है तो सबसे पहला अवयव के सामने अंगूठा को रखिए। अंगूठा को रखने के बाद अंगुली के जो सामने वाला अवयव हो गया, जो सामने लिखा हुआ है, जितना भी लंबा चौड़ा लिखा हो रहा है उसको मतलब नहीं है, हो गया पहला रो। अंगूठा को आप जब नीचे ला दिए तो हो गया दूसरा रो। जितना बार आप अंगूठा को नीचे लेते रहिएगा रो की संख्या बढ़ते रहेगा। इसे देखिए, यहाँ पर हमने अंगूठा रखा, ये हो गया आपका पहला रो। रो को हम लोग बोलते हैं R से, तो हो गया R1। फिर हम अंगूठा को रखे, ये हो गया आपका दूसरा रो, ये हो गया R2। आपने देखे कि पहला रो में कितने अवयव है? 3 अवयव है, फर्स्ट 1, 2, 3। आप देखिए दूसरा रो में कितने अवयव है? 3 अवयव है, 5, 6, 7। इसे और एग्जाम्पल से समझिए, मान लिया ऐसा लिखा हुआ है 3, 5, 6, 7। इसमें यदि आपको रो पहचानना है कितने रो है तो कुछ नहीं कीजिए, पहला अवयव जो दिखाई दे रहा है आपको, पहले 3 तरफ अंगूठा रखिए। अंगूठा को हमने रखा, अंगूठा का दिशा दाएं की दिशा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हो गया पहला रो। पहला रो में सिर्फ और सिर्फ कितना लिखा हुआ है? 3। अब हमने अंगूठा को नीचे लाया तो हो गया दूसरा रो। फिर अंगूठा को हमने नीचे लाया, ये हो गया तीसरा रो। फिर अंगूठा नीचे लाया, हो गया चौथा रो। इसे हम लोग बोलते हैं R1, इसको हम लोग बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R3, इसको बोलते हैं R4। इसमें कितने अवयव हैं? एक अवयव है मात्र। इसमें 3, 5, 6, 7 एक अवयव का रो है। जैसे और ऐसा भी देख सकते हैं, यदि आपको देखना है तो 2, 4, 6, 7, 8। तो यहाँ पर ध्यान दें, पहला अवयव क्या लिखा हुआ है? 2 के सामने हम अंगूठा को रखते हैं, हमारे इस अंगुली के सामने जितना भी अवयव है ये क्या होगा? फर्स्ट रो। क्या हो गया? फर्स्ट रो। मात्र 1 रो हो गया। इसमें जितना भी अवयव है वो पहला रो के अंतर्गत ही आएगा। अब अंगूठा क्या नीचे आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि नीचे कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो रो की संख्या इसमें कितना होगा? 1 रो होगा। हम आशा करते हैं कि रोज समझ गए होंगे। अब आइए, रो के बाद हम लोग चलते हैं कॉलम। मेरे भाई, यदि आप मैट्रिक्स पढ़ना चाहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो सबसे पहला चीज तुमको रो पहचानने के लिए आना चाहिए और तुमको कॉलम पहचानने के लिए आना चाहिए। यदि आप रो और कॉलम नहीं पहचान पाइएगा तो आप मैट्रिक्स नहीं पढ़ पाइएगा।
जिस तरह से सब्जी बनाने के लिए नमक रहना बहुत जरूरी है। आप सब्जी कितना स्वादिष्ट बना दीजिए, उसमें नमक नहीं डालिएगा तो सब्जी का कोई महत्व नहीं है। आप मैट्रिक्स में कितना मन लगा कर पढ़िए, लेकिन आपको रो और कॉलम की जानकारी नहीं है तो आपको मैट्रिक्स समझ में नहीं आएगा। तो मेरे भाई, जिस तरह से मकान बनाने के लिए पिलर की आवश्यकता होता है, उसी तरह मैट्रिक्स पढ़ने के लिए रो और कॉलम समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जैसे आइए हम कॉलम के बारे में चर्चा करते हैं। यदि हमको कॉलम समझना है, कॉलम को हम लोग सी से सूचित करते हैं। किसी से? सी से। कॉलम को सी से। अब देखिए, हमको कॉलम देखना है तो जिस तरह से रो आप देखते थे तो पहला अव्यक्तर अंगूठा रखते थे, तो कॉलम में भी वैसा ही पहला अव्यक्तर ही अंगूठा रखना है। खाली अंतर क्या हो गया, अंगूठा का दिशा चेंज कर देना है। उसमें अंगूठा का दिशा रखते थे कि बाएं से दाएं, दाएं तरफ उसका मुंह रहता था। अब जो आप अंगूठा रखिएगा उसकी दिशा नीचे की ओर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नीचे की ओर। तो इस अंगूठा के सामने जितना भी अवयव रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जितना भी अवयव लिखा हो, 1 अवयव रहे या 10 अवयव रहे, वो आपको आएगा पहला कॉलम के अंतर्गत। किसने कॉलम के अंतर्गत? पहला कॉलम के अंतर्गत। देखिए, जब हम रो की संख्या को बढ़ोतरी कर रहे थे कि 1 से 2 हम जानना चाह रहे थे, जब अंगूठा को हम रखे थे तो अंगूठा को ऊपर से नीचे लाते थे। क्या लाते थे? नीचे लाते थे। अंगूठा जितना बार नीचे आता था उतना रो की संख्या बढ़ते जाता था। लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि अंगूठा को बाएं से दाएं ले जाना है। क्या ले जाना है? बाएं से दाएं। जितनी बार हम अपने अंगूठे को बाएं से दाएं तरफ ले जाएंगे उतने कॉलम की संख्या बढ़ते जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर हो गया पहला कॉलम, फिर अब देखिए बाएं से दाएं आ गए, यहाँ आ गए 5 के सामने, ये हो गया आपका दूसरा कॉलम। फिर देखिए हम यहाँ आ गए, ये हो गया तीसरा कॉलम। यदि और कोई अवयव लिखा हुआ रहता तो हम उसके सामने भी अंगूठा रखते, ये हो जाता आपका चौथा कॉलम। समझ रहे हैं? तो हो गया पहला कॉलम C1, ये हो गया दूसरा कॉलम C2, ये हो तीसरा कॉलम C3। ठीक है? और यहाँ पर लीजिए, ध्यान दें, यदि आपको कॉलम पहचानना है ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है 2, 5, 6, 7। इसमें यदि आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसमें कितना कॉलम है, तो कॉलम हम पहला अव्यक्तर अंगूठा रखेंगे। कहाँ रखेंगे? पहला अव्यक्तर अंगूठा। ना, अंगूठा की दिशा ऊपर से नीचे ऐसे रखेंगे। तो यहाँ देखिए नीचे की ओर आ रहा है, सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो हो गया आपका पहला कॉलम। इसमें अवयव एक ही गो है। अवयव तो कितनों रह सकते, उससे कोई मतलब नहीं। 1 अवयव रहे, 2 अवयव रहे, 3 अवयव रहे, 4 अवयव रहे, उससे कोई मतलब नहीं। अवयव की संख्या बढ़ेगा लेकिन कॉलम एक ही गिनती आएगा, फर्स्ट कॉलम में भी आएगा। ये हो गया आपका C1, ये हो गया आपका C2, ये हो गया आपका C3, ये हो गया आपका C4। ठीक है? ये C1, C2, C3, C4 कॉलम। इसमें कितने हो गए? 4। ठीक है? तो हम आशा करते हैं कि आप रो भी समझ गए होंगे और आप कॉलम भी समझ गए होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, आपको मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दे देता है, इस तरह से मैट्रिक्स दे दिया 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 2। यदि इसमें आपसे पूछता है कि आप बताइए कि कितना रो है कितना कॉलम है, तो जिस तरह से आपको पहले रो मान ले पहचानना है, एकदम सिंपल वे में आइए। सबसे पहला अव्यक्तर अंगूठा रखिए। हमको रो देख रहे हैं मेरे भाई, तो रो अंगूठा के साइड क्या होना चाहिए? बाएं से दाएं की ओर होना चाहिए। अब इसके सामने जितना भी लिखा हुआ है 2, 3, 5 लिखा हुआ है, ये हो गया आपका पहला। ठीक है? अब क्या करना है? रो की संख्या यदि बढ़ाना है तो अंगूठा ऊपर से नीचे आना चाहिए। जितना बड़ा अंगूठा नीचे आएगा उतना रो की संख्या बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर भी अंगूठा रखे हुए थे, अब हम नीचे ला रहे हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा। ठीक है? फिर ये नीचे आ गया, तो ये हो गया आपका तीसरा। ठीक है? इसी प्रकार से यदि आप पहला अव्यक्तर अंगूठा को, अभी कॉलम को देखना है, तो देखिए हमको रो पहचानना रहे चाहे कॉलम पहचानना रहे, अंगूठा तो हमको पहला अव्यक्तर ही रखना है। लेकिन अंतर यही है कि जब रो देख रहे हैं तो अंगूठा की दिशा बाएं से दाएं की ओर, मुंह दाएं तरफ होना चाहिए। जितने दाएं तरफ सामने लिखा हुआ पहला रो होगा,
और उसकी संख्या को बढ़ाना है, जितना बार नीचे आते रहेगा उतनी संख्या बढ़ते जाएगा। कॉलम में क्या करना है, पहला अवयव ही अंगूठा रखना है, खाली इसकी दिशा चेंज कर देना है कि दिशा ऐसा रहे कि अंगूठा की दिशा नीचे की ओर रहे। अंगूठा की दिशा किधर की ओर है, नीचे की ओर रहे। इस अंगूठे के सामने जितना भी अवयव हो गया पहला कॉलम। पहला कॉलम को क्या बोलेंगे, C1। फिर देखिए संख्या बढ़ाना है तो क्या करेंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, इधर आ रहे हैं तो ये हो गया आपका दूसरा कॉलम C2। फिर ये हो गया आपका तीसरा कॉलम C3। हम आशा करते हैं कि रो और कॉलम समझ गए होंगे। एक चीज ध्यान देना मेरे भाई, आपको एक बताना पड़ता है कोटि। क्या बताना पड़ता है, कोटि। कोटि का अंग्रेजी होता है ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स होता है कोटि। साथ ही आपको मान लो कोई मैट्रिक्स दे देता है, ठीक है ना, आपसे पूछ दिया कि 2 3 5 6 7 9 बताइए ये कितने कोटि का मैट्रिक्स है या कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यदि आपको कोटि पहचानना रहे चाहे ऑर्डर पहचानना रहे, सर्वप्रथम आप इसके रो और कॉलम की संख्या को गिनिए। मतलब सबसे पहले आपको रो की संख्या गिनना है। यहाँ पर देखिए कितने रो है, फर्स्ट सेकेंड। उसके बाद आपको कॉलम की संख्या गिनना होगा। कॉलम कितने हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। रो कितने हो गए, 2। कॉलम कितने हो गए, 3। यदि इसके कोटि बताना है तो सबसे पहला नंबर रो की संख्या, तो रो हो गया 2 और कॉलम हो गया 3। संख्या सबसे पहले रो की संख्या लिखा जाता है, फिर कॉलम की संख्या। तो 2 into 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 into 3 ऑर्डर का। मतलब 2 हो गया रो, 3 हो गया कॉलम। इसे और देखिए, यदि आपको और ऑर्डर पूछना है, ध्यान देना है। देखिए इसमें पूछता है कि बताइए कितने ऑर्डर का है, तो यहाँ भी वही काम करना है कि सबसे पहला आपको गिनना होगा कि इसमें रो कितना है। सबसे पहले आपको रो गिनना होगा, उसके बाद कॉलम। मतलब ऑर्डर में जब भी लिखा जाता है तो पहले रो की संख्या और फिर कॉलम की संख्या। देखिए रो इसमें कितने हैं, 3, 1 2 3। कॉलम इसमें कितने हैं, 1 2। तो ये आपका रो हो गया आपका 3 और कॉलम हो गया 2। इसको बोलते हैं 3 गुने 2 ऑर्डर। हम आशा करते हैं कि आपको रो की संख्या, रो पहचानने के लिए आ गया, कॉलम पहचानने के लिए आ गया होगा, रो और कॉलम की संख्या का ऑर्डर बताने के लिए भी आ गया होगा। अब देखिए अगला चीज है, यदि मान लीजिए दोनों सेम ऑर्डर का रहे, सेम रो और कॉलम की, यदि आपसे कुछ पूछ दिया कि ये बताओ भाई ये कितने ऑर्डर का है, ऐसा मैट्रिक्स दे दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई ये कितने ऑर्डर का है, तो सर्वप्रथम आप इसके रो की संख्या गिनिए। तो रो हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड। कॉलम की संख्या गिनिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इसमें रो भी कितने हैं, 3 रो है, कॉलम भी कितने हैं, 3 कॉलम है। तो इसमें ऑर्डर पूछा जाएगा तो 3 गुने 3 ऑर्डर। मतलब इसमें 3 गो रो हो गया और 3 गो कॉलम हो गया। तो मेरे भाई ध्यान देना, आप इसको 3 गुने 3 ऑर्डर ना बोल करके इसे आप सिर्फ 3 ऑर्डर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 3 ऑर्डर। 3 ऑर्डर का मतलब हो गया कि इसमें 3 गो है रो और 3 गो है कॉलम। जब दोनों की संख्या बराबर रहे, रो और कॉलम की संख्या बराबर रहे, तो हमको अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं है। उसमें जितना रो है उतना ही कॉलम रहेगा। अलग अलग हम जब बोल रहे हैं 3 ऑर्डर, 3 ऑर्डर का बोलने का मतलब होगा कि इसमें 3 गो रो है 3 गो कॉलम है। यदि हम बोले 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका मतलब होगा कि 2 गो रो है 2 गो कॉलम है। लेकिन जब रो और कॉलम की संख्या अलग अलग रहेगा तो दोनों को हमको अलग अलग बोलना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 5 6 8। बताइए इसमें कितने रो कितने कॉलम है, तो रो भाई हो गया 2 और कॉलम भी भाई हो गया 2। तो यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा 2 गुने 2 ऑर्डर। तो देखिए मेरे भाई, आपको अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं है, इसे आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यह 2 ऑर्डर का है।
क्या हम आशा करते हैं कि रो और कॉलम समझ गए होंगे। आगे के अगले वीडियो में। धन्यवाद।